पर्सनल वाले कितना हम लोग पढ़ रहे थे अभी, कितना पढ़ रहे थे 1.1 ना। कक्षा 8 10 नंबर ना। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन। कितना है? 5/9 प्लस माइनस 8/9। देखो ये क्वेश्चन है 8वां क्लास। ये वर्षा तुम ज्यादा ध्यान पे देखेगी, हमेशा लड्डू लाती है टेस्ट में। ठीक, खा करके पेट। हाँ इस बार भी लेने लग रहा तो रहा है, देख लो ध्यान से। लिखा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये कुछ भी रहेगा, अगर गुना रहेगा तो भी बोल देगा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में भागा रहेगा तो भी बोलेगा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, और जोड़ रहेगा घटा रहेगा तो भी बोलेगा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तुमको देखना है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए देख रहे हैं। यहाँ पे क्या साइन है? प्लस मतलब जोड़ करना है। यहाँ पे क्या साइन है? माइनस मतलब माइनस को करना है। जोड़ घटा दोनों करना है। ठीक, तो सुनो 8वां क्लास को ये आना चाहिए। हाँ, कि अगर प्लस माइनस इसको हम गुना करेंगे तो होता है माइनस, और अगर माइनस को अगर हम माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, और माइनस प्लस को नहीं, ठीक, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस। ठीक, माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस प्लस। इसको नहीं लिखिए तो लिख लेना बस था, ये तुम्हारा पूरा काम देगा। कल ही याद करा रहे थे ना। ठीक, तो देखो देखो सुनो ध्यान से। अगर दो संख्या के बीच में कुछ भी साइन नहीं रहेगा, हाँ, दो संख्या के बीच में चाहे वो एबीसीडी का संख्या हो चाहे नंबर हो, कुछ भी साइन नहीं रहेगा तो वहां पे होता है गुना। ठीक, अब देखो यहाँ पे जोड़ का साइन, यहाँ पे घटा का साइन, बीच में कुछ भी है, मतलब ये और ये आपस में क्या बोलो ना, गुना है। ठीक है, ब्रैकेट लगा देगा तो भी गुना, गुना लिख देगा तो भी गुना, कुछ नहीं लिखा तो भी गुना। ठीक, लेकिन जोड़ वाला में जोड़ लिखेगा, घटा वाला में घटा लिखेगा, भागा वाला में भागा लिखेगा, गुना वाला में वो भूल जाएगा, नहीं लिखेगा। ठीक, जिस तरह कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ रहता है ना, उसको लिखता नहीं है, उसी तरह गुना को लिखेगा नहीं। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को उतार देना। 5/9 5/9 प्लस फिर माइनस 8 लिख दिए। अभी क्या करते देखो इधर ना, 5/9 है, 5/9 लिखे, ये है प्लस ये है माइनस, गुना कर दो, फिर बीच में कोई साइन नहीं है ना, प्लस माइनस क्या होता है? देखो तुमको अगर समझ में नहीं आता चलो इसको ब्रैकेट से लगा देना, ब्रैकेट आ गया तो गुना। ठीक, अब बोलो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस, देखो यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस 8/9। ठीक, देखो अभी हम सिर्फ प्लस माइनस का काम किए फर्स्ट स्टेप में, प्लस माइनस माइनस कर सकेगी ना, प्लस माइनस। हाँ, तो बीच में यहाँ माइनस लिख देना, फिर जैसे का तैसे लिख देना। अब ध्यान से देखो, हाँ, अगर नीचे सेम सेम रहे तो चाहे जोड़ हो या घटा हो इजी बन जाता है। ठीक, क्यों इजी होता है ध्यान से देखो, 9 9 का एलसीएम कितना होगा? 9 होगा, या फिर 9 का पढ़ा में 9 आता है ना, इसीलिए 9 लिख देंगे, 9 9 का एलसीएम 9। ठीक, इधर देखो 9 का पढ़ा में 9 कितना बढ़ने है, इसको हाथ में रखना। ठीक है, हाथ में कितना रखने बोले? 1, तो 9 का ऊपर में कितना है? 5 का पढ़ा एक बार पढ़ दो, 5 एकम 5, फिर माइनस है माइनस लगा देना। ठीक है, ध्यान से देखो, फिर 9 का पढ़ा में 9, एक बार में 1 को 8 से गुना कर दो 8। अब इधर देखो 5% के आगे प्लस साइन है, मतलब सोचो कि वर्षा के पास 5 रुपया है, और इस 8 के आगे माइनस साइन है, मतलब ये उधार है।
ठीक। तो वर्षा 8 रुपया उधार लेके रखी है और 5 रुपया उसके पास है। साइन हमेशा आगे देखना, ये प्लस है इधर पीछे होता है, इधर नहीं देखना। ये 5 है इधर, ये पीछे हो गया ना, तो ये इसको नहीं देखना, हमेशा इसका आगे तरफ देखना। तो ये प्लस टू इसका है और ये माइनस टू इसका है ना। अब देखो प्लस का आगे मतलब तुम्हारे पास पैसा है और 8 रुपया उधार है। ठीक, तो देखो वर्षा के पास क्या रुपया, अभी 5 रुपया, अब दुकान में क्या रुपया उधार करके रखी है, 8 रुपया। अब वर्षा दुकान चल गई, ठीक है। दुकान जाने के बाद दुकानदार को पूछा कि मेरा क्या रुपया उधार है, दुकानदार बोल देगा 8 रुपया उधार है। तो वर्षा के पास अभी कितने का पैसा था, 5 टका। वर्षा 5 टका निकाल के दे देगी, ठीक है। तो वर्षा के पास क्या टका बचेगा, तुम्हारे पास क्या टका बचेगा, 1 टका नहीं बचेगा, ठीक है। तुम्हारे पास नहीं बचेगा, लेकिन दुकानदार अभी भी पैसा पाएगा। कितना पैसा पाएगा, 3 रुपया। सुनो, दुकानदार पाएगा ना, तो दुकानदार का साइन ये होता है माइनस। 3 टका पाएगा तो 3, और देखो यहाँ बटे 9 था ना, 9। अब 3 का बारह से काट दो, 3 एकम 3, और 9 कितना बार में कटेगा, 3 बार में, तो हो गया -1/3 आंसर। समझ में आया, ठीक है। रुको अभी और बता दे रहे हैं। हाँ, अब देखो ये 2 नंबर, उसके बाद उतारने के लिए देंगे -9/10। और एक बुक है ना तुम लोग के पास, एगो मेरे पास है, एगो तुम्हारे नीचे होगा ना। अरे अभी आयन बुक लेके आया कि नहीं, नहीं लाया। -9/10 और 22/15। ठीक नहीं है तो देखो, हाँ इस बार देखो दोनों सेम सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक। तो देखो सबसे पहले हाल हाल लिखेंगे, हो गया। उसके बाद देखो पहले एक बार क्वेश्चन को उतार देना, जैसे का तैसे, कम से कम एक लाइन तो बनेगा ना। क्वेश्चन को उतार दिए, अब इस तरह लंबा लकीर खींच देना। देखो ये कितना लिखे, अरे सुनो, अगर एलसीएम लेने सकेगा तो 10 और 15 का एलसीएम ले लेना, नहीं लेने सकेगा तो देखो शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, 10 और 15 में बड़ा कौन, तो 15 का पहाड़ा पढ़ना शुरू। पहले 15 का पहाड़ा एक बार पढ़ो, 15 एकम 15। अब चेक करो 10 का पहाड़ा में 15 आता है, नहीं आता है, तो 15 का पहाड़ा पढ़ना। अब डबल कर दो, 15 दूनी 30। देखो 15 दूनी कितना होता है, 30। तो देखो 10 का पहाड़ा में 30 आता है, 15 का पहाड़ा में 30 आता है। तो एलसीएम में लेंगे ना तो 30 हो गए, जैसे लेके दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। देखो 10 और 15 का एलसीएम, पहले तो 2 से लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। अब देखो गुना कर दो, 5 दूनी 10, 10 दिया 30। देखो 30 हुआ ना, तो नीचे लिखना सीखिए ना, जो दोनों का पहाड़ा में मिलेगा, छोटी संख्या बड़ा संख्या नहीं, ऐसा तो 60 भी मिलता है, तो छोटा वाला को लिखना है। अब देखो 10 का पहाड़ा में 30 कितना बार में आएगा, 3 बार में। 3 को हाथ में रखो, इसका ऊपर में क्या है 9, ठीक है। हाथ में कितना रखने बोले, दोनों का पहाड़ा पड़े, हाँ तो हाथ में रखने बोले थे 3 और 9 दिया 27। देखो यहाँ माइनस है ना, माइनस लिख देना, फिर प्लस है, प्लस है। 15 का पहाड़ा में 30 2 बार में, 22 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दो 44, ठीक। 22 दूनी 44। अब इधर देखो, ठीक सुनो, अब कैसे करना है। 27 का आगे माइनस है, मतलब 27 रुपया उधार है। 44 का आगे प्लस है, मतलब 44 रुपया तुम्हारे पास है, ठीक है। तो सोचो वर्षा दुकान गई, 27 टका उधार था, ठीक है। और वर्षा के पास है 44 रुपया, तो क्या ये 44 रुपया उसको निकाल के दे देगी दुकानदार को, कितना देगी, 27 रुपया ना देगी, जितना उधार देगा उतने ना देगी, तो 27 रुपया इसको दे देगी। तो अब इसके पास क्या रुपया बचेगा, बोलो बस, तुम्हारे पास क्या टका बचेगा, देखो। हाँ
इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। ये बनेगा 14, 14 में 7 घटा देंगे तो ठीक है। अब ये इसको पेचा देगा तभी ना 14 बनेगा। ये बन जाएगा 3, 3 में 2 घटा देंगे तो 1, यानी वर्षा के पास 17 रुपया बचेगा। ठीक है, वर्षा के पास बचेगा ना, इसीलिए प्लस साइन, और प्लस साइन लिखो या ना लिखो चलेगा, और बटे ये 30 आंसर। समझी? दोनों को उतार लो, उसके बाद और दो को बताएंगे। -8 बटे, नेहा लगता है स्क्वायर याद नहीं की होगी, घर में खाली खेलती होगी। कल भी बोले थे स्क्वायर याद करना। -8 बटे 19 प्लस फिर -2 बटे 57। ठीक, देखो ये कितना आसान है। सुना, 8वां क्लास, 9वां क्लास, 10वां क्लास सुन लो, कम से कम 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, नहीं तो मैथ बनेगा नहीं। गुना करेंगे गलती हो सकता है। फिलहाल देखो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हल लिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ प्लस माइनस, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन के एक बार उतार लेंगे। हाँ, -8 बटे 19 और प्लस -2 बटे 57, क्वेश्चन उतार दिए। अब देखो यहाँ प्लस भी यहाँ माइनस भी है ना, चाहे तो ब्रैकेट लगाओ, अगर नहीं भी लगाएगी तो भी चलेगा। तो देखो -8 बटे 19 प्लस माइनस माइनस और 2 बटे 57, 2 बटे 57। ठीक है, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस। अब इधर देखो, हाँ दोनों में से क्या बड़ा है? 57 बड़ा है ना। क्या 19 का पढ़ा में 57 आता है? आता है। 19 का 19 19 दूनी 38, 19 दिया 57। देखो 9 जानती है ना, 9 का पढ़ा 3 बार पढ़ो, 9 का 9 18 9 दिया 27 के साथ हाथ में 2 9, ठीक है, हो गया ना 3 बार में, और 3 एकम 3, 3 में 2 जोड़ दो 5। ठीक, तो सुनो पहाड़ा याद नहीं है तो याद कर लेना, पहाड़ा और स्क्वायर याद होना बहुत जरूरी है। अभी नेहा को देखो याद नहीं है, तो अभी कितना मुश्किल हो रहा है। इसको हम 8वां से बोलते जा रहे थे कि याद करो याद करो, अभी भी बोल रहे याद करो। ठीक, तुम लोग को भी वही बोलेंगे कि नहीं होगा तो 9वां 10वां में पूरा दिक्कत होगा, इसीलिए स्क्वायर और पहाड़ा 20 तक याद कर लेना, घर में रोटते रहो। ठीक, तो देखो 19 का पहाड़ा में 57 आता है 3 बार में। हाँ, तो बार वाला बाद में देखेंगे दोनों। देखो अब अगर हम यहाँ 57 लिखें, 57 का पहाड़ा में 57 आता है, 19 का भी पढ़ा में 57 आता है, तो एलसीएम भी हो गया 57। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 57। और नीचे उसी को लिखना है जो दोनों का पढ़ा में आता है। नहीं आएगा तो बोला नहीं लिखना है, वो भी पहले बार में जो आ जाएगा ना उसी को लिखना। ठीक है, देखो तो 57 का पढ़ा में 57 एक के बार में आ गया, और 19 का पढ़ा में भी 57 आता है। अब देखो 19 का पढ़ा में 57 कितना बार में बोलो? 3 बार। थोड़ा जोर से बोलना, गाड़ी उड़ी चलता है ना सुनाई नहीं देता है। उस 3 को हाथ में रख लेना। ठीक, जैसे देखो हम यहाँ लिख दे रहे समझाने के लिए। अब 8 का पढ़ा 3 बार पढ़ो, 8 दिया 24, यहाँ माइनस है ना, माइनस लिख दो, फिर माइनस है फिर माइनस लिख दो। 57 का पढ़ा में 57 एक बार में, 2 का पढ़ा एक बार पढ़ो 2। ठीक, अब हम मेरा इसका काम नहीं है, ये सब हम हाथ में रखे हुए थे। अब हम देखो क्या करेंगे। हाँ, वर्षा के पास 24 टका उधार, देखो यहाँ माइनस साइन बता रहा है कि उधार है, और इधर आगे होता है इधर पीछे होता है, पीछे नहीं देखना आगे देखना। तो एक बार देखो वर्षा एक बार 24 टका का उधार ली और फिर से 2 रुपया का उधार ले ली, तो क्या टका उधार हो गया? बोलो, एक बार 24 टका का उधार ली, एक बार 2 टका का उधार ली, क्या टका उधार हो गया? बोलो विकास, क्या टका उधार हुआ? 26। हाँ 26 टका उधार हुआ ना, एक बार 24 टका का एक बार 2 टका, 24 और 2 26। देखो उधार हुआ है ना, तुम 1 रुपया दी नहीं है, उधार है इसीलिए उधारी का साइन, और बटे 57। देखो ये किसी का पढ़ा में कटेगा नहीं, इसीलिए सेम आंसर। ठीक, हाँ सही बोला। जैसे सोच रहा है कि माइनस माइनस प्लस, तो वो माइनस माइनस प्लस गुना और भाग में होता है। हम यहाँ गुना नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ भागा भी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ जोड़ घटाव कर रहे हैं।
इसीलिए माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, दुकान वाला सिस्टम चलेगा कि 24 टका उधार 2 टका उधार। यहाँ पे किए थे गुना, ब्रैकेट लगाए थे ना, क्योंकि यहाँ बीच में कोई संख्या नहीं, यहाँ तो एक संख्या है, इसके और इसके बीच में देखो 24 आ गया, लेकिन यहाँ इसके और इसके बीच में कुछ आया था, इसीलिए गुना किए थे। डी नंबर है लास्ट क्वेश्चन 10 का 7/12 माइनस सर ऐसे कर देंगे ना सर, माइनस माइनस प्लस सही रह जाएगा। माइनस माइनस प्लस गुना कर रहा है क्या, माइनस माइनस प्लस, सर ये ऐसे बोल। यहाँ देखो गुना करते तब ना माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कब होता है, जब गुना रही या भाग रही तब। ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, पहले हल लिख दिए, इधर देखो, इसको जैसे का तैसे उतार दो, 7/12 और माइनस 17/24। इधर देखो, हाँ दोनों में से बड़ा कौन, 24। क्या 12 का खड़ा में 24 आता है, आता है, तो एलसीएम कितना हो गया बोलो, 24। ठीक, 12 का पढ़ा में 24 आता है ना, 12 दूनी 24। देखो 12 का पढ़ा में 24 के बाद में आएगा, 2 बार में, लगता है वर्षा को पढ़ा भी याद नहीं है, तो 7 का पढ़ा 2 बार पढ़ दो, 7 दूनी 14, यहाँ माइनस दिया है माइनस लिख दो। 24 का पढ़ा में 24 एक बार में, 17 का पढ़ा एक बार पढ़ो, 17 एकम 17। ठीक है, अब ये वाला जो हाथ में रखे हुए तो उसको मिटा देते हैं। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब देखो अगर हम यहाँ पे प्लस लिख दें तो तुम लोग क्या करेगा, प्लस माइनस माइनस करेगा क्या, बोलो तो नहीं ना। ठीक है, जैसे यहाँ पे माइनस था तो तुम लोग बोलने लगा कि माइनस माइनस प्लस करेंगे, तो यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस है ना, तो प्लस माइनस के माइनस करेगा नहीं, यहाँ पे दुकान वाला सिस्टम चलेगा, क्योंकि हम गुना भागा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखो जा रहे, अगर ये 14 तो नहीं रहता तब माइनस माइनस प्लस वाला करता है। ठीक, बीच में संख्या आ जाने से नहीं होगा। तो देखो रे, वर्षा के पास क्या रुपये पास है, प्लस साइन मतलब तुम्हारे पास पैसा है, और माइनस साइन मतलब उधार है, तो 17 टका उधार रखी है वर्षा, और 14 रुपया वर्षा के पास है। तुम्हारे पास क्या रुपया है, 14 रुपया, उधार क्या रुपया है 17, तुम दुकान में जाके क्या टका देंगे, 14 टका, तुम्हारे पास क्या रुपया बचेगा, नहीं, तुम तो सभी निकाल के दे देंगे 14 रुपया। ठीक, 3 रुपया दुकानदार पाएगा, तुम्हारे पास पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि तुम 14 का 14 निकाल के दे देंगे, है ना। तो देखो 3 रुपया दुकानदार पाएगा तो दुकानदार का साइन देंगे और 3। ठीक है, और ये 24 का बट्टे 24। आप देखो 3 का पढ़ा में 24 आता है, काट दो, 3 एकम 3 और 3 अठे 24, तो 1/8 आंसर उतार लो। 10 नंबर पूरा हो गया।